दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज गुजरात में धमाका मचा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनॉग्रेट करा सेमीकॉन इंडिया 2023। इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का आगाज करवाया। आज शुरुआत कराई प्रधानमंत्री मोदी ने। दुनिया भर के लोग इकट्ठे हुए गांधीनगर में, जिसमें जो थे फॉक्सन फॉक्सकॉन था, माइक्रॉन था। माइक्रॉन जिससे अभी ये हम सब मिले थे अमेरिका के अंदर। एएमडी था, आईबीएम था, मार्बल था, वेदांता था, लैम्प था, एनएक्सपी सेमीकंडक्टर, एसटी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, ग्रैंडवुड टेक्नोलॉजीज, इनफाइनोन टेक्नोलॉजीज, अप्लाइड मटेरियल्स। ये सारे बड़े बड़े जितने भी इनके सीईओ थे बड़ी बड़ी कंपनियों के, आज गुजरात में इकट्ठे हुए हैं और सब ने एकजुटिया बोला कि हमने इंडिया के अंदर अब सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है। तो इंडिया भी ने पहले से तैयार था। उन्होंने कहा हमने आपकी पॉलिसीज बना ली है, रिफॉर्म्स करे हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी देने की दी जाएगी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। आपको पूरा पूरा बराबर से इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, वाटर हो, लैंड हो, कंप्लाइंसेस हो, सब फैसिलिटीज आपको मिलेगी। आप बस अपना काम शुरू करिए बस। उधर जो हमारे अश्वनी जी साहब थे उन्होंने बोला कि भाई हमारे 3 मेजर एमओयू साइन हुए हैं। जो मैक्रो से शुरू हुआ है, मैक्रॉन से शुरू हुआ है कंपनी से, वो मैक्रॉन ने, वो हमने जो लैंड देनी थी वो अलॉट कर दी गई है। 3-4 दिन में इसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी। लैंड डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है, कंस्ट्रक्शन का काम भी बड़ी जल्दी शुरू होने वाला है। उधर अप्लाइड मटेरियल के साथ जो एमओयू साइन हुआ है उसमें डिजाइनिंग रहेगी और मैन्युफैक्चरिंग रहेगी। और जो भी इसके अंदर जो सेमीकंडक्टर में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो होती हैं, जो सोफिस्टिकेटेड चीज़ें होती हैं, वो प्रोवाइड करेगी ये कंपनी। और उधर लैम रिसर्च के साथ जो एमओयू हुआ है उसके अंदर लैम ने बोला है कि हम 60,000 इंजीनियर तैयार करके देंगे सेमीकंडक्टर के लिए। ये सब पॉसिबल हुआ है, वैष्णव साहब ने बोला, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री जो थे वो यूएस से जो गए थे, जो उनकी मीटिंग रही थी वहाँ पर, वो उसकी वजह से आज सब कुछ हो रहा है। और इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट करा कॉर्पोरेट्स के अंदर कि 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ, सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए आज गुजरात के अंदर। सब लोग एकजुट तैयार हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। हमारे मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन हुआ है यूएसए के साथ और जापान के साथ। ये 2 बड़ी कंट्रीज हैं जो कि बेस्ट हैं इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो सारे लोग आए, सब लोगों ने अपने अपने थोड़ा थोड़ा स्पीच दी इसके अंदर, और सब लोगों ने अपना अपना रुख रखा और बताया कि उनको कितना ट्रस्ट है अब इंडिया के ऊपर। उधर संजय मल्होत्रा साहब जो सीईओ हैं मैक्रॉन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने बोला इंडिया जो है अभी ग्लोबल हब बनने वाला है सेमीकंडक्टर के अंदर। जिस तरीके से जो कॉन्फिडेंस दिया है इंडिया ने हमारे पर, उस कॉन्फिडेंस के साथ हम भी जो है अपना पूरा सेटअप तैयार कर देंगे, लगा देंगे और बड़ी जल्दी अपनी जो है असेंबली और जो टेस्टिंग है फैसिलिटीज़ वो शुरू करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारी स्ट्रेंथ जो है वो बेंगलोर में है, जो काम कर रही है कई सालों से, डिजाइनिंग का काम कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू हो जाएगा। हम जो है सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट डेवलपर ऑफ मेमोरीज, और हमारी जो प्रोडक्ट होंगे वो रेडी टू यूज टू द इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। 5,000 जॉब देंगे डायरेक्ट, और इनडायरेक्ट जॉब देंगे 15,000 जॉब। और हमारी ऑलरेडी, जैसे मैं आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग टीम काम कर रही है बेंगलोर में, हैदराबाद में, जो डिजाइनिंग का काम करती है। और जो हम फर्दर अपनी जो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है एम्प्लॉइज की वो इंक्रीज करेंगे। हम थैंक्स वी आर थैंकफुल टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारे को पूरी इतनी फैसिलिटीज दे रही है। और हम एंटायर इकोसिस्टम बना रहे हैं
फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, और जो है क्रॉस द वर्ल्ड दिया जाएगा। फॉक्सकॉन ने भी बोला कि हमारे जो दुनिया में जो 10 डिवाइसेस हैं उसके अंदर से 4 डिवाइसेस जो होते हैं वो फॉक्सकॉन के होते हैं। फॉक्सकॉन जो है वो पिछले 50 साल से इस बिजनेस के अंदर है, एंड वी आर एक्सपर्टाइज इन प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स, पैकेजिंग, डिज़ाइन एंड सर्विसेज। और इंडिया जो है इट्स मोस्ट ट्रस्टेबल पार्टनर फॉर आवर कंपनी। फिर आई जी हमारे पीएम साहब, और पीएम साहब ने बोला, देखिए साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वेस्टिंग इन इंडिया एंड सेटिंग अप योर प्लांट इन इंडिया। हम आपको जो जो भी फैसिलिटीज चाहिए होगी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमी कंडक्टर, वो सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे आपको। प्रॉपर पॉलिसीज बनेंगी, रिफॉर्म्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, वाटर दिया जाएगा, लैंड दिया जाएगा। कोई इसके अंदर जो पॉलिसीज के अंदर कोई ऐसी नहीं प्रॉब्लम आएगी जो आपको सिंगल विंडो जो है। जब हम लास्ट ईयर रहे थे तब हम कहते थे, लोग कहते थे वाई इन्वेस्ट, क्यों इन्वेस्ट करा जाए, लेकिन आज लोग कह रहे हैं वाई नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया। तो देखो कॉन्सेप्ट कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, इसलिए क्योंकि इंडिया ने एक भरोसा दिया है, एक ट्रस्ट दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है, और लोगों को इस समझ में आ गया है कि इंडिया इज द मोस्ट वायबल कंट्री टू इन्वेस्ट। 21वीं सदी में जो अपॉर्चुनिटीज है वो इंडिया के अंदर है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो आपको फैसिलिटीज देती है, मैन पावर देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर देती है। सो द कंपनी हु इज मैन्युफैक्चरिंग हियर, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। उनका बिजनेस जो कुछ ही सालों में डबल हो जाएगा। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे जितनी भी फॉरेन कंपनी हैं वो सक्सेसफुली बिजनेस कर रही है, पता नहीं पिछले कई सालों से, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो स्टील इंडस्ट्री हो। In all the sector, the foreign companies have invested here in India और they are doing very well. बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस उनका इंक्रीज ही होता जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और वैसे ही सेमी कंडक्टर का बिजनेस भी इंक्रीज होगा। कहता 2014 में मोदी साहब ने बोला कि 2014 में जो था इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो था सिर्फ $30 बिलियन का था। आज 2023 में ये $100 बिलियन का हो गया। एक्सपोर्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स में डबल हुई है। मोबाइल जो है पहले 2 कंपनियां बनाया करती थी, आज जो है 200 से ज़्यादा कंपनियां यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रही हैं मोबाइल। उनका एक्सपोर्ट्स भी डबल हो गए हैं। और दुनिया की जो सबसे ब्रांडेड कंपनी है, ऑल ब्रांडेड कंपनीज दे आर मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल इन इंडिया। जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी थी 2014 में, उस 6 करोड़ लोगों तक ही थी। आज 2023 में 80 करोड़ तक पहुंच गई है। इंटरनेट यूजर जो थे 21 करोड़ थे, आज 85 करोड़ जो लोग हैं इंटरनेट यूज करते हैं। यूपीआई जो है वो जितनी भी दुनिया में ट्रांजैक्शन होती हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन होती है, उसका 40% ट्रांजैक्शन इंडिया के अंदर होता है। आज इंडिया का जो आदमी है वो पैसे लेके नहीं जेब में चलता, वो सिर्फ मोबाइल लेके चलता है। तो ये जो फिगर्स हैं वो इसलिए बता रहे हैं, दिस शोज द सक्सेस ऑफ इंडिया, कि सक्सेस जो है वो इंडिया की कितनी तेजी से चल रही है, बिजनेस कितने तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस देता है नए इन्वेस्टर को कि इंडिया के अंदर बिजनेस करना जो है वो एक प्रॉफिटेबल है, उनका बिजनेस ग्रो करेगा। जो हमारा रिलेशन है बिटवीन वो एस्पायरेशन और ट्रस्ट के, it inspire the people to come in India because of these database। हमारी जो पॉवर्टी है वो खत्म होती जा रही है। 41 करोड़ जो है वो पॉवर्टी के अंदर से निकल आए हैं। मिडिल क्लास जो है वो ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया इंडिया ग्रो कर रहा है। हम लोग इंडिया के अंदर चीपेस्ट डाटा देते हैं। सारी दुनिया के अंदर जो डाटा अवेलेबल है, इंडिया के अंदर चीपेस्ट डाटा अवेलेबल है। इसलिए वो डाटा जो है रिमोट एरिया तक पहुंच गया, गांव गांव तक पहुंच गया है, और उसका यूटिलाइजेशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है।
और हम जो वी आर सब सीमलेस सप्लाई कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर की, लॉजिस्टिक की, एंड जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है वो पहुँचे रिमोट एरिया तक, छोटे से छोटे आदमी तक पहुँचे। वो कर आज की डेट में जो आदमी जिसको मोटरसाइकिल ना चलाना पड़े लेकिन उसको टेक्नोलॉजी के साथ किस तरीके से रहा जाता है वो उसको अच्छे से आता है। तो इंडिया जो है इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट, और इंडिया जो है आज बहुत एडवांस हो गया है। और जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक और यूक्रेन वॉर से, इंडिया का इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं पड़ पाया क्योंकि हमने अपने जो फंडामेंटल्स थे उसको बहुत कंट्रोल करके रखा हमने। जो अपनी जो भी हमारी अवेलेबिलिटी थी, जो गुड्स की अवेलेबिलिटी थी, उसके प्राइस को हमने कंट्रोल करके रखा। हमने डिमांड एंड सप्लाई को बिल्कुल मेंटेन करके रखा जिससे कि इन्फ्लेशन के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ा जैसे कि और कंट्री के अंदर पड़ा। हमने अपनी सप्लाईज जब भी कभी डिमांड ज़्यादा होती थी सप्लाई बराबर से मार्केट के अंदर आती थी, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सप्लाई करता था सो दैट कि मेंटेन ए बैलेंस। तो इंडिया ने अपना, कहने का मतलब ये है कि इंडिया ने अपनी इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखा, अपनी करेंसी को मेंटेन करके रखा, अपने जो सप्लाई चेन है उसको मेंटेन करके रखा। और नॉट ओनली इंडिया को दिया बल्कि आउटसाइड इंडिया में भी लोगों की जहाँ पे ज़रूरतें थी वो उनको पूरा करा। सो दिस इज हाउ इंडिया इज क्रिएटिंग ए ट्रस्ट अमंग ऑल द पीपल। तो और यही बात है कि जिसकी वजह से सारे बिजनेसमैन जो चाहते हैं वो इंडिया के अंदर बिजनेस करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट क्रिएटेड बाय द इंडिया अमंग ऑल द। So we are the stable and responsible country, and we can able to provide you a proper infrastructure and creating a confidence among you for doing business in India. उन्होंने बोला इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा स्किल्ड जो है ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, और जो जो स्ट्रेंथ है डिज़ाइनर्स की वो हम इंक्रीज कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर हम वी हैव आइडेंटिफाइड 300 इंस्टीट्यूशंस जिसके अंदर कि हमने उनका करिकुलम में सेमीकंडक्टर का कोर्स ही डाल दिया है। और नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर हम आपको 1 लाख डिजाइनर देंगे। सो दीज आर द facts which we are sharing with you to create a confidence among the investors कि यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी, सारा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा फॉर रनिंग योर बिजनेस। आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वाटर मिलेगा, आपको यहाँ पे लॉजिस्टिक मिलेगा, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको जो टैक्स रिफॉर्म करे गए हैं, जो नई कंपनी बना रहे हैं उसके अंदर हमने टैक्स रिफॉर्म करे, टैक्स रिलैक्सेशन दिया गया है। और हमने जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो इंसेंटिव पॉलिसीज़ बनाई हैं सेमीकंडक्टर कंपनीज के लिए, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। सो यू विल बी हैप्पी टू डू बिजनेस, और आपका बिजनेस जो फ्लरिश करेगा, इंक्रीज करेगा, और दिन ब दिन वो बढ़ता जाएगा। और जो इंडिया विल बिकम ए सेमीकंडक्टर हब, एंड इट विल प्रोवाइड दिस सेमीकंडक्टर नॉट इन इंडिया बट अक्रॉस द इंडिया। क्योंकि हम लोग जो है, जो हमने अपने एक एक माइंडसेट बना के रखा हुआ है कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसके बेस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। और यही ठीक समय है, सही समय है इन्वेस्टमेंट का। ये मोदी साहब ने बोला, और एक जो जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको एक कॉन्फिडेंस दिया, और उन्होंने बताया, एक रोड मैप दिया, और उन्होंने बताया कि हमने एक रेड कारपेट बिछा दी आप लोगों के लिए। अब आपके ऊपर है इस फैसिलिटीज़ को कितना ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करते हो टू टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट, और अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करते हो। ये मोदी साहब ने बहुत अच्छे से जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनको उनको समझा, उनको उनको एक तरीके से समझाया उन्होंने, और एक कॉन्फिडेंस दिया कि आप करिए यहाँ पे बिजनेस, हम आपके साथ। तो एक छोटी सी ब्रीफिंग थी मेरे को, आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली like my channel, subscribe my channel, and please
press the bell icon button. Thank you for watching my channel.